नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्ला टॉप। सिर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी, सलवार कुर्ता और कंधे पर ऑटोमेटिक राइफल या रॉकेट लॉन्चर, इस तरह की तस्वीरें तालिबान लड़कों की बहुत सारी आ रही हैं बीते दिनों से। अब अफगानिस्तान में तालिबान की कब्जे के बाद से ही काबुल से आ रही लगभग हर तस्वीर में तालिबानी अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिख रहे हैं। लेकिन इतने साल मेन स्ट्रीम से बाहर रहने, खबरों से बाहर रहने, कई देशों में आतंकवादी संगठन का दर्जा रखने वाले तालिबान के लड़ाकों के पास इतने एडवांस वेपन हथियार आते कहाँ से हैं? अब कोई गांव गिरात में बनने वाला देसी कट्टा तो है नहीं कि ट्रक के पाइप से बना दिया। अब इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब बताएंगे कि इतने अत्याधुनिक हथियार आते कहाँ से हैं, हथियारों को सप्लाई के लिए कितने रास्ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को हथियार की आपूर्ति कैसे होती है, ये समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब देश चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। साथ ही रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस देश में एक भी ऐसा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसमें हथियार बनाए जा सकें। कम से कम ऐसे तो नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब साफ है कि तालिबान के पास हथियार दूसरे देशों से ही पहुँचते हैं। अब तालिबान को मुख्य रूप से 3 तरीकों से हथियार मिलते हैं: लूट, खरीद और मदद। तालिबान के हथियारों के जखीरे में बहुत बड़ा हिस्सा लूट का है। इसके अलावा तालिबान ब्लैक मार्केट से हथियारों की खरीद भी करता है। तालिबान से सहानुभूति रखने वाले और इसे रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने वाले देश भी इन्हें वक्त वक्त पर हथियार उपलब्ध कराते रहते हैं। आगे हम इन्हीं तौर तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले लूट। साल 2001 में अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान भेजी और तालिबान को खदेड़ने की कवायद शुरू कर दी। अमेरिका ने दावा किया कि 20 साल में उसने तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि तालिबान अफगानिस्तान से कहीं गया ही नहीं था। वो अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। तालिबान ने अमेरिकी सरकार द्वारा अफगानी सेना और पुलिस को मुहैया कराए गए हथियार लूटकर खुद को मजबूत किया गया। पिछले 20 साल में तालिबान अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। दी डिप्लोमेट की मैगजीन में अपनी रिपोर्ट में ऑस्टिन बिडैटी लिखते हैं कि बात बार बार सामने आई है कि अफगानिस्तान में एडवांस हथियार तालिबान तक पहुंचने का स्रोत अमेरिका ही रहा है। द लॉन्ग वॉर्ड जर्नल के एडिटर और फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल रोगी और द डिप्लोमेट से कहते हैं कि तालिबान को ज़्यादातर हथियार और युद्ध वाहन छापा मार करके उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम रिपोर्टें हैं जब ये बात सामने आई हो कि वो हथियार बेच रहे हैं। तालिबान इन हथियारों का इस्तेमाल एक रणनीति के रूप में करते हैं। इन हथियारों और वाहनों के साथ वो अक्सर अफगान सैनिक या वेस्टर्न सैनिक बनकर हमला करते हैं। ये काम वो इतने लंबे वक्त से कर रहे हैं कि अब उन्होंने इन हथियारों को चलाने और मेंटेन करने के अपने तरीके भी ईजाद कर लिए हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान मामलों के एक्सपर्ट रॉबर्ट क्रू ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि जब भी तालिबान किसी नए इलाके में जाता है तो उसका पहला काम होता है कि सरकारी हेडक्वार्टर में जाओ, वहाँ मौजूद लोगों को गिरफ्तार करो, उन्हें उनका कत्ल कर दो और उसके बाद जेल खोल दो और सरकारी हथियार और गोला बारूद जब्त कर लो। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे पता लगाया जा सके कि उसने अफगानिस्तान को जो हथियार दिए हैं उनमें से कितने तालिबान तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तालिबान के पास बड़ी संख्या में AK-47 हैं। इसके अलावा उनके कब्जे में कई स्नाइपर गन्स, रॉकेट लॉन्चर RPGs और उनके रॉकेट मोर्टार और दूसरे रॉकेट के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक हथियारों का भी जखीरा शामिल है। अफगानिस्तान तालिबान पर कई किताबें लिख चुके एंटोनियो गुस्तेजी ने भी अपने केस स्टडी तालिबान नेटवर्क इन अफगानिस्तान में लिखा है कि तालिबान के लड़ाके हथियारों के लिए रेड पर ही निर्भर करते हैं। वो लिखते हैं कि तालिबान अमेरिकी सेना से आमने सामने से लड़ने से बचता है क्योंकि वो एक रणनीति के तहत काम करता है। वो एक रणनीति के तहत अफगानिस्तानी सेना के ठिकानों पर छापे मारते हैं और हथियार लूट लेते हैं। अब हथियार मिलने का दूसरा तरीका है मदद। ये आरोप लगते रहे कि तालिबान के प्रति हमदर्दी रखने वाले देश उन्हें हथियार उपलब्ध कराते रहते हैं। इन हमदर्दों में पाकिस्तान, चीन और रूस के नाम कई बार सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि रूस और चीन को हमेशा से इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी खटकती रही है। इस वजह से ये देश तालिबान को सपोर्ट करते रहे हैं। हाल ही में बदले राजनीतिक घटनाक्रम में अमेरिका ने भी पाकिस्तान से अपने रिश्ते काफ़ी सीमित कर दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर तालिबान के प्रति सहानुभूति रखने और उनकी मदद करने के आरोप लगते रहे हैं। जेन्स इंटेलिजेंस रिव्यू डिफेंस मामलों की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन मानी जाती रही है। इस मैगजीन ने साल 2009 में दावा किया था कि चीन तालिबान को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रहा है। मैगजीन के मुताबिक तालिबान के हाथ में चीन के बने मिसाइल पहुंच चुके हैं। चीन ने तालिबान के हाथ में जो सबसे खतरनाक हथियार सौंपा था उसका नाम था HN5 मैन पैड्स।
इससे निकले रॉकेट मिसाइल की तरह काम करते हैं। मैनपेड्स जेट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर पर उसके पीछे से निकलने वाली गर्माहट को जो होती है उसको भांप लेते हैं, सटीक वार करते हैं। चीन का ये एडवांस हथियार मारो और भूल जाओ की टेक्निक पर काम करता है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। अब साल 2018 में अफगानिस्तान अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल जॉन निकलसन ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सीधे सीधे रूस के तालिबान से मिले होने के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि इसमें रूस मिला हुआ है। रूस अफगानिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। इसके लिए वो महीनों से तालिबान आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। मेरे पास अफगान लीडर हथियार लेकर आए हैं और हमें बताया गया है कि हथियार रूस ने तालिबान लड़ाकों को दिए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि रूस किस तरह से काम करता है। कुछ अफगान पुलिसकर्मियों और सेना के अधिकारी भी दावा करते हैं कि रूस ने तालिबान को नाइट विजन चश्मे, मीडियम और हैवी मशीन गन के साथ ही हल्के हथियार भी उपलब्ध कराए हैं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान को हथियार मिलने की बात तो अशरफ गनी सरकार सरेआम कहती रही थी। जुलाई 2021 में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा था। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को हथियार सप्लाई को लेकर पाकिस्तान को फटकारते हुए कहा था कि हमें पता है कि अफगान में तालिबान किसकी शह पर लड़ रहा है। तालिबान के पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ करीबी संबंध है। इतना ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के दावे को दोहराते हुए सालेह ने कहा था कि तालिबान का लश्कर तैयबा और अलकायदा के साथ करीबी संबंध है। उपराष्ट्रपति सालेह ने ट्वीट भी किया था, कहा था कि पाकिस्तानी सेना मुख्यालय और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से मिलने वाले हथियारों व गोला बारूद के जरिए तालिबान ने खुद को युद्ध में बनाए रखा है। तीसरा तरीका, खरीद। 2016 में फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार तालिबान दुनिया का 5वां सबसे अमीर दहशतगर्द संगठन है। फोर्ब्स ने बताया है कि तालिबान का सालाना कारोबार करीब 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, लगभग 3000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा साल 2016 का है। अगले 4 साल में 5 साल में तालिबान की कमाई में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नाटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में तालिबान का बजट 1.6 अरब डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास था। तालिबान की कमाई मुख्य रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी और सेफ्टी के नाम पर पैसों की उगाही से होती है। इसके अलावा विदेशों से भी दान के रूप में तालिबान को काफ़ी पैसा आता है। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल तालिबान हथियारों की ब्लैक मार्केट में खरीदारी के लिए करता है। तालिबान कारतूस से लेकर युद्ध के भारी हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदता है। अमेरिका की वीकली मैगजीन न्यूज़वीक ने साल 2015 में एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें लिखा था कि अमेरिका की खराब रिकॉर्ड कीपिंग और भ्रष्टाचार के चलते हथियार तालिबान को बेचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि अफगानिस्तान के सैन्य अधिकारी अमेरिका से ऐसे हथियार मंगाते हैं जिन्हें वो खुद इस्तेमाल नहीं करते और अपने ही दुश्मनों को बेच देते हैं। इस रिपोर्ट में हेलमंड के एक तालिबान कमांडर के हवाले से लिखा गया था कि ब्लैक मार्केट में एक M16 राइफल $5,000 का बिकता है। इस रिपोर्ट में तालिबानी कमांडर्स के हवाले से ये भी लिखा गया था कि ईरान के रास्ते में अमेरिका से आने वाले हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग होती है। रिपोर्ट में एक अफगान आर्मी कर्नल के हवाले से लिखा गया था कि अमेरिका में बने कारतूस $40 से $50 में बिकते हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के शेल भी $60 तक में बिकते हैं। हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग के तार अफ्रीका और यूरोप की कई कंट्रीज़ के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के देशों से भी जाकर जुड़ते हैं। अब एक बार फिर तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। इसी के साथ तालिबान का कब्जा उन मारक हथियारों पर भी हो चुका है जो अमेरिका अपने पीछे छोड़ कर गया है। अमेरिकी हवाला आया कि अमेरिकी ऑक्यूपेशन के दौरान हथियारों को जो लाए गए थे हथियार उनको वापस अमेरिका ले जाना महंगा सौदा होगा, लिहाजा छोड़ दिया जाए। तालिबान ने उसी जखीरे को पकड़ लिया है। हथियार तो है ही, साथ में बख्तरबंद हमवी वैन्स भी हैं। अवसर का फ़ायदा कहा गया, लेकिन इसे अमेरिका की चाल की तरह भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चाल ये कि तालिबान को चुपचाप हथियार और सत्ता मुहैया कराई जाए। मैं सिद्धांत हूँ, ये खबर अमित लेकर आए थे। कैमरे के पीछे हैं सचिन और आप ललन टॉप दिख रहे थे।